This is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 9th का जो अपडेटेड न्यू NCERT सिलेबस है, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट. यस, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट. और चैप्टर फर्स्ट से पहले जो बेसिक होता है हिस्ट्री का, मैं इस चैप्टर में वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what is basic meaning of history, what is the definition of history, and how many parts of history is divided into. ठीक है, और इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट चलिए देखते बिना किसी देरी के मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. यस, हिस्ट्री जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकला है, हिस्टोरिया, विच मीन्स इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रिसर्च. ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री में आप क्या करते हो, आप इंक्वायर करते हो, इंक्वायरी करते हो फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स टू द पास्ट इवेंट्स. ठीक है, एक्सकेवेट करते हो चीज़ों को, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं. क्योंकि हिस्टोरिया जो वर्ड है उसका खुद का मीनिंग है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है और हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है. ठीक है, और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को. ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. राइट, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन इवेंट्स, सोसाइटीज, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस based on evidence such as documents, artifacts, monuments and oral tradition. Yes, हिस्ट्री स्टडी होती है पास्ट की. ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, ह्यूमन इवेंट्स की स्टडी करते हो, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हो, ह्यूमन कल्चर की स्टडी करते हो, सिविलाइजेशन की स्टडी करते हो. राइट, जो बेस्ड होता है डॉक्यूमेंट्स पर, आर्टिफैक्ट्स पर, मॉन्यूमेंट्स पर. क्योंकि देखिए हिस्ट्री का हमें कुछ नहीं पता, पर हमारे पास जो एविडेंसेस अवेलेबल है उसी के बेस पर हमने हिस्ट्री को राइट किया है और उसी के बेस पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. राइट, तो इसलिए जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जो जो भी एविडेंसेस हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, हम इन सभी की स्टडी के थ्रू हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक है, अब आता है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री बाय हिस्टोरियंस. ऐसे बहुत सारे फेमस हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दी हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन आपकी हेरोडोटस. ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन किसने दी है, हेरोडोटस ने. हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड इवेंट्स. कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है. हिस्ट्री क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है ह्यूमन एक्शंस की, ह्यूमन ने जो एक्टिविटी की है, और ह्यूमन के इवेंट्स की. ठीक है, किसके द्वारा दी गई है, हेरोडोटस. नाउ सेकंड हमारा आता है E.H. कार्ड. ठीक है, history is an unending dialogue between the present and the past. Yes, it's absolutely right. हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में. R.G. कॉलिंगवुड. ठीक है, हिस्ट्री इज द री इनेक्टमेंट ऑफ पास्ट थॉट इन द हिस्टोरियंस माइंड. कितनी अच्छी है. हिस्ट्री क्या है, री इनेक्टमेंट है ऑफ पास्ट थॉट का. ठीक है, जो हिस्टोरियंस के माइंड में आता है. राइट, अब देखते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंक. द एम ऑफ हिस्ट्री इज टू शो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट. ठीक है, हिस्ट्री का एम क्या है, ये शो करना, ये दर्शाना कि एक्चुअल पास्ट में हुआ क्या था. ठीक है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, नाउ जवाहरलाल नेहरू. हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रोग्रेस थ्रू टाइम. कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है. जवाहरलाल नेहरू ने जो डेफिनेशन दी है, हिस्ट्री एक स्टोरी है, एक कहानी है ह्यूमैनिटीज की, मानवता की प्रोग्रेस की, और टाइम के द्वारा जो मानव ने प्रोग्रेस किया, मानव ने अपने आप को डेवलप किया है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन सोर्सेज. फर्स्ट हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन सोर्सेज. ठीक, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन सोर्सेज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, एज यू नो ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट है हमारा प्री हिस्ट्री. प्री मतलब फर्स्ट, हिस्ट्री मीन हिस्ट्री. ठीक है, तो पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. दिस पीरियड इज बिलोंग टू द when there is no writing. ठीक है, there were no writing skills and there were no languages, there were no written evidence. ठीक है, तो ये उस पीरियड को डिनोट करता है जहाँ पर कोई रिटन एविडेंस नहीं था, कोई राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो इसी को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री. ठीक है, जब हमारे पास कोई, मतलब आप सिर्फ 2 वर्ड याद रखना, नो रिटन एविडेंस एंड period before the invention of writing. Knowledge is obtained from archaeological sources such as stone tools, pottery, fossils, cave paintings and human remains. ठीक है,
तो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, स्टोन टूल्स हो गए, पोट्री हो गई, फोसिल्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गई। जैसे केव पेंटिंग का बहुत प्यारा हमारे पास एग्जांपल है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की केव में आपने देखा होगा कैसे करके उन्होंने उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी वहां पर पेंटिंग की हुई है, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है, आपको भीमबेटका याद रखना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ भीमबेटका, ठीक है, यस, भीमबेटका लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन प्रेजेंट टाइम, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, नो रिटन एविडेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, नो रिटन एविडेंस, स्टडी थ्रू मटेरियल रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हम स्टडी करते हैं किससे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से करते हैं। इंक्लूड द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी एजेस आती है, मींस आप मोटा मोटा जान लीजिए स्टोन एज, ठीक है, आप तीनों को याद ना करके याद रखिए स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज इज रिलेटेड टू द प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल पार्ट। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री, ठीक है, एक ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण कालीन एक टाइम है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री को कनेक्ट करता है, ठीक है। पीपल न्यू राइटिंग, पीपल जो लोग थे प्रोटो हिस्ट्री के वो लिखना जानते थे, बट देयर राइटिंग हैव नॉट येट बीन डिसाइफर, अभी तक हमने उसको डिसाइफर नहीं किया है, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सोर्सेज, हड़प्पन रिटन एविडेंसेस, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिटन एविडेंसेस है उसको हम पढ़ नहीं पाए, बिकॉज हमारे पास राइटिंग अवेलेबल है, हमारे पास रिटन एविडेंसेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, राइट। देयर आर नो readable records available, information comes from both archaeological remains and references in the record of other civilization, ठीक है। तो एग्जांपल इसका है हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री का एग्जांपल था स्टोन एज, प्रोटो हिस्ट्री का एग्जांपल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, लिमिटेड और अनडिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस, ठीक है। एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन कंक्लूसिवली डिसाइफर्ड, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, हमने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। नंबर थर्ड है हिस्ट्री, period for which written records are available and can be read and interpreted. Information is obtained from both literary and archaeological sources. History वह पीरियड है जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है और हमारे पास मतलब आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी बोथ सोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है, उसी को हमने बोला हिस्ट्री। एबिलिटी ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, मोर एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स, इंक्लूड एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज या 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से वो पार्ट्स, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री के। चलिए अब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। begins with the invention of writing around 3000 BCE, जब राइटिंग का इन्वेंशन शुरू हो चुका था, अराउंड 3000 BCE की बात चल रही है ये, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, जब लोगों ने लिखना शुरू किया था, ठीक है, मतलब स्टोन एज के बाद से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। कवर्स द राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो अर्ली सिविलाइजेशन है, जैसे फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यस, who was the first civilization of India, what was the first civilization of India, कौन है first civilization of second, एक second, I'm really sorry, एक्चुअली फोन बंद हो गया था क्योंकि मैं फोन पर पीपीटी तैयार करके ही आपको ये सारी क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब देखते हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हमने देख लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। कवर्स द राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, ठीक है, जो अर्ली सिविलाइजेशंस है, कैरेक्टराइज्ड बाय किंगडम्स, एम्पायर्स, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, रिलीजन, ट्रेड्स, ये सारी स्टडी हम करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, कैसे धीरे धीरे विलेज डेवलप हुए, कैसे सोसाइटी डेवलप हुई, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी स्टोन एज हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, देन उसके बाद वैदिक पीरियड हो गया, लेटर वैदिक पीरियड हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, ठीक है, लेटर मॉडर्न एम्पायर हो गया, तो ये गुप्ता पीरियड हो गया, ये सारे हम इसमें स्टडी करेंगे वन बाय वन, राइट। मेडाइवल हिस्ट्री, रफली फ्रॉम द 5th सेंचुरी सीई टू द 15th सेंचुरी सीई, यस, मतलब गुप्ता पीरियड की बाद से लेकर के या अराउंड गुप्ता पीरियड से लेकर के
आपका जो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है वहां तक का जो आप सारा पढ़ते हो दैट इज मेडाइवल। मतलब आप बोल सकते हो मुगल पीरियड भी आप मुगल पीरियड तक आप बोल सकते हो कि जो मेडाइवल हिस्ट्री वो मुगल पीरियड तक है, क्योंकि मुगल पीरियड की डिक्लाइन के बाद से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मिड 17th सेंचुरी। Modern history begins around 15th to 16th century CE, characterized by scientific progress, industrialization, nationalism, democracy, and globalization. ठीक है। History can be classified according to its subject matter. Political history, जैसे political history में आप एंशियंट टाइम पर, एंशियंट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर गवर्नेंस कैसी थी, ठीक है, किसका रूल होता था, क्या रूल ऑफ द पीपल था या रूल ऑफ द एरिस्टोक्रेट था, रूल ऑफ द किंग था, ठीक है, रूलर्स कौन थे, वॉर किस लिए होते थे। जैसे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप देखते हो हड़प्पन टाइम पर, ठीक है, उस टाइम एनिमल्स थे। अब वैदिक पीरियड में आप देखोगे जो वॉर हो रहा है, मतलब जो बैटल हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, वो किस चीज के लिए हो रहा है, गाय के लिए हो रहा है, मतलब जानवरों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखते हो कि जो वॉर था वो लैंड के लिए लड़ा जाता था, भूमि के लिए लड़ा जाने लगा, मतलब पहले जानवरों के लिए, बाद में भूमि के लिए। तो अभी ये युद्ध के रीजंस भी चेंज हो गए। अभी आप देखोगे जैसे ईरान और ईरान इराक का वॉर हुआ, ठीक है, अभी करंट में इतने सारे जो वॉर हमारे हो रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, पावर, ठीक है, जियो पॉलिटिकल पावर बनना, मतलब सुपर जियो पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए वॉर हो रहा है, बैटल हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बेसिकली जान सकते हो जिसके पास पावर है। पहले पावर जानवरों से, मतलब एक तरह से पावर का जो सोर्स था, वेल्थ का जो सोर्स था, वो एनिमल्स होते थे, इसलिए एनिमल्स के लिए लड़ा जाता था। उसके बाद जो वेल्थ का सोर्स था वो कौन था, लैंड हो गया, मतलब भूमि हो गई, तो उसके लिए लड़ा जाने लगा। देन अभी जो वेल्थ का सोर्स है वो क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी को लेकर के वॉर लड़े जा रहे हैं, देश एनर्जी को लेकर वॉर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा चेंज होता रहता है आज तक। इकोनॉमिक हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। मतलब एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक जो हमारा ट्रेड है, जैसे मेसोपोटामिया से भी हमने ट्रेड किया है, रोमन एम्पायर से भी हमने ट्रेड किया है, एग्रीकल्चर हम करते थे, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई है, कैसे हमने धीरे धीरे इंडस्ट्रीज, जैसे लोथल में आप देखोगे हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है लोथल, जहाँ पर धोलावीरा जैसे, जहाँ पर हमें इंडस्ट्री के एविडेंसेस मिले हैं। सोशल हिस्ट्री, स्टडी ऑफ एवरीडे लाइफ, कस्टम, सोशल ग्रुप्स एंड सोशल चेंजेस। कल्चरल हिस्ट्री, स्टडी ऑफ आर्ट लिटरेचर, ठीक है, आर्ट लिटरेचर, जैसे भीमबेटका राइट नाउ इज द फेमस एग्जांपल ऑफ एंशिएंट आर्ट, ठीक है। मतलब इतनी ब्यूटीफुली वहां पर कार्व आउट आप देखोगे कि कैसे केव पेंटिंग की गई है, भीमबेटका की जो केव है वहां पर, ठीक है। तो कैसे आर्ट, मतलब आर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, लोगों ने आर्ट करनी क्यों शुरू की, ड्राइंग करनी क्यों शुरू की। जैसे कि आपको पता है ड्राइंग हम क्यों करते हैं, हमारे जो मन में जो भी कॉग्निटिव इमेज आती है, जो भी कॉग्निटिव हमारे मन में थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसको हम हमारी फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, किसी प्लेन पेपर पे हम उतार देते हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो वैसे उन लोगों ने हो सकता है समाज के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन या कुछ ऐसी सिंबल्स को दर्शाने के लिए पेंटिंग शुरू की हो। मिलिट्री हिस्ट्री, वॉर्स, बैटल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रेटेजीज, रिलीजियंस, बिलीफ एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते थे। Intellectual history, study of ideas, philosophies, education, scientists, scientific developments, and characteristics of history. Concerned with the past, history studies past events and human activities. Based on evidence, it relies on documents, inscriptions, artifacts, other sources. Scientific, systematic historical facts are collected, analyzed, and interpreted methodologically. Continuous process, history connects the past, present, and future. Human-centered, it focuses mainly on human societies and their development. Interpretative, historians analyze and explain events, not merely record them. Chronological, events are generally arranged according to time. Educational, history helps us understand society and learn from past experience. History is the systematic study of humanity's past based on evidence. It is divided into ancient, medieval, and modern periods, classified into fields such as political, economic, social, cultural history, and characterized by its evidence-based, chronological, and interpretive nature. It is the first chapter, first topic according to me. बेसिक हिस्ट्री क्या होती है वो मैंने आपको इस चैप्टर में कवर किया है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हिस्ट्री के सेकंड क्लास में।